दोस्तों, आज जो हमारा मौजू है ये काम से मुतल्लिक है। काम कोई भी हो और कैसा भी हो, सिर्फ एक बार करने से मुकम्मल और बेहतरीन नहीं होता। उस काम को बार बार और मुसलसल करना पड़ता है। जब आप किसी काम को बेहतरीन और मुअस्सर तरीके से सर अंजाम देना चाहते हैं तो आपको उस काम के अंदर कंटिन्यूटी लाना होगी, मुसलसल और तसलसल के साथ उस काम को करना होगा। अगर आप अपने काम के साथ दिलजमी के साथ मुसलसल लगे रहे तो आप यकीनन उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक बार करने से कोई भी काम कभी भी पाया तक मेल को नहीं पहुंचता, बल्कि काम को इतनी बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है कि वो आपकी हैबिट बन जाए, उस काम को करने की आपकी नेचर और फितरत बन जाए और वो काम आपकी तबीयत में शामिल हो जाए। तभी आप उस काम को नेचरली और बतौर एक्सपर्ट के कर पाएंगे। आपके काम में उस वक्त तक मैच्योरिटी ही पैदा नहीं होती जब आप अपने काम में तसलसल नहीं लाते। काम में खूबसूरती, नफासत, मैच्योरिटी और इसी तरह काम के अंदर जो उम्दापन है ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करें। उस काम के अंदर रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ ऐड करते जाएं। उस काम को करते हुए अपने एक्सपीरियंस में रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ ऐड करें। जब आप किसी काम को मुसलसल करेंगे, रोजाना की बुनियाद पर करेंगे और अपने काम के अंदर जो आपके वीक पॉइंट हैं, उस काम के अंदर जो चीज आप सही तौर पर समझ नहीं पा रहे उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और नेक्स्ट अपनी उस कमी को, उस खामी को दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो सके। जिस भी काम को मुसलसल दिन रात घंटा बा घंटा हर लम्हा किया जाए, उसी काम के अंदर मैच्योरिटी आती है, उसी काम के अंदर नफासत आती है, खूबसूरती भी उसी काम के अंदर आती है जिस काम को आपने बार बार प्रैक्टिस से किया हो। हमारा मसला ये है कि हम किसी भी काम को सिर्फ चंद दिन के लिए जोश और जज्बे के साथ करते हैं और उसके अंदर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जोश और जज्बा मान पड़ता चला जाता है। हम जब देखते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही तो हम उस काम के अंदर अपनी रफ्तार को कम कर लेते हैं। जब हमारे काम की रफ्तार रुकती है तो ना सिर्फ इससे हमारे काम की कारकर्दगी मुतासिर होती है बल्कि हमारा किरदार भी बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। दूसरी बात, जब हम फ्रंट स्क्रीन के सामने किसी को देखते हैं कि वो तो अपने काम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, कि इसको तो खूब इज्जत और खूब शनासाई मिली हुई है, इसकी तो बहुत ज्यादा वाह वाह और भले भले हो रही है, हम ये नहीं देखते कि स्क्रीन पर इस शाबाश के पीछे उसकी कितनी मेहनत जुड़ी हुई है। एक औरत पब्लो पिकासो के पास आती है और उससे कागज पर कोई तस्वीर बनाने को कहती है। पब्लो पिकासो उसको कागज के ऊपर एक छोटी सी तस्वीर बनाकर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये तस्वीर $30,000 की है। वो हैरान रह जाती है, वो इसको आर्ट गैलरी में ले जाती है और लोगों को बताती है कि ये पब्लो पिकासो के हाथ से बनी हुई तस्वीर है और लोग उसे हाथों हाथ $30,000 में खरीद लेते हैं। वो वापस भागम भाग पब्लो पिकासो के पास जाती है और उसे कहती है कि आपने 1 मिनट के अंदर जो तस्वीर बनाई थी वो वाकई $30,000 में बिक गई। अब आप ऐसा करो कि 1 मिनट के अंदर मुझे वो तस्वीर बनाना सिखा दो। तो पब्लो पिकासो कहते हैं, जो तस्वीर मैंने तुम्हें $30,000 की बनाकर दी थी उसको बनाने में मेरे 30 साल लग गए। दोस्तों, दुनिया का कोई भी काम प्रैक्टिस मांगता है। उस काम के अंदर अगर आप पुख्तगी चाहते हैं, उस काम के अंदर आप अगर मियार चाहते हैं तो आपको मियार सिर्फ और सिर्फ उस काम को बार बार करने से मिलेगा। जब आप एक ही काम को रिपीटेडली बार बार करेंगे, मुसलसल करेंगे और कई सालों तक करेंगे तो आपके उस काम के अंदर मैच्योरिटी आएगी, तो आपके उस काम के अंदर जबरदस्त किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इससे ना सिर्फ आपके काम का म्यार बदल जाएगा बल्कि आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। जब हम अपने काम का कंपैरिजन किसी दूसरे के काम के साथ करते हैं तो हमारा जोश और जज्बा ठंडा पड़ जाता है। हम दूसरे शख्स को देखते हैं कि वो तो कामयाब है, उसके तो भले भले हो रही है और वो बहुत ही सक्सेसफुल और बेहतरीन तरीके से लोगों से पजीराई हासिल कर रहा है, लोग उसके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसे शाबाश दे रहे हैं और हर जगह उसको जबरदस्त तरीके से वेलकम किया जा रहा है।
हम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के सामने देखते हैं कि किस तरह उसको वेलकम किया जा रहा है, किस तरह उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, किस तरह उसके काम की पजीराई की जा रही है और किस तरह वाह और बल्ले बल्ले हो रही है। हम ये नहीं देखते कि इस बाबा और बल्ले बल्ले के पीछे उसकी कितनी मेहनत लगी हुई है, कई सालों की उसकी मेहनत का निचोड़ है जो वो अब इस एप्रिसिएशन की सूरत में वसूल कर रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि इस चकाचौंध कामयाबी के पीछे उसकी कितनी मेहनत लगी है। कई सालों तक तो मुसलसल भूखा प्यासा अपने काम में लगा रहा था, कई सालों तक तो लोगों ने उसे लिफ्ट ही नहीं कराई थी, कितने अरसे तक लोग उसे पहचानते तक नहीं थे और कितनी बार अपने उस काम को सर अंजाम देते हुए वो थक कर गिरा था, कितनी मरतबा वो शिकस्ता दे हुआ था और दिल गिरफ्तार होकर अपने दिल को थाम कर रह गया था और कई बार तो उसके दिल में ये आई कि इस काम को छोड़ दूं, लेकिन उसने अपने काम से क्विट नहीं किया बल्कि अपने काम में लगा रहा, तब जाकर उसे कामयाबी नसीब हुई। दोस्तों, हम में से कितने हैं जिन्होंने जोश में आकर फैसला किया कि वो एजुकेशन में कमाल हासिल करेंगे, बेहतरीन किस्म की एजुकेशन हासिल करेंगे। चंद दिन तो उन्होंने खूब मेहनत और जोश और जज्बे से काम किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनका जज्बा मांग पड़ता गया और वो एजुकेशन को छोड़कर बिजनेस में आ गए। पहले उन्होंने गारमेंट्स का बिजनेस किया, लेकिन फिर गारमेंट्स को छोड़कर मुलाजमत में आ गए और फिर मुलाजमत में तो लोगों की बातें सहना पड़ती हैं और जब मुलाजमत में वो दिल शिकस्ता हुए, मुलाजमत छोड़कर फिर बिजनेस करने का सोचा। ऐसे लोग सारी जिंदगी टांगे टोइयां मारते रहते हैं और बार बार अपने पेशे और प्रोफेशन को बदलते रहते हैं। ये लोग कभी भी जिंदगी में एक्सपर्ट नहीं बनते, कभी भी किसी भी प्रोफेशन में अपने पीक और कामयाबी की बुलंदियों को नहीं छूते। मुस्तकिल मिजाजी ही इंसान को मंजिल पर पहुंचाती है। वो लोग जिनके इरादे बदलते रहते हैं वो कभी भी अपने किए पर खुश नहीं रहते। वो किसी भी काम को शुरू में जोश और जज्बे के साथ करते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनका ये जज्बा मान पड़ता रहता है। जब उनका जोश ठंडा पड़ता है तो उसके काम पर भी गर्द जमना शुरू हो जाती है, काम खसारे का बहस बन जाता है। आज हम देखते हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने फैसला किया कि वो ज़राअत को पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में कमाल हासिल करने के बाद वो इस फील्ड के अंदर बेहतरीन नाम कमाएंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो होटलों में काम कर रहे हैं, जबकि इस्लामियात को पढ़ने वाले बैंक में काम कर रहे हैं और इसी तरह कॉमर्स की तालीम हासिल करने वाले आज इस्लामियात पढ़ा रहे हैं। कोई सियासत में एमए करने के बाद मस्जिद का इमाम बना हुआ है, कुछ लोग जनरल स्टोर खोलते हैं और फिर कुछ अरसे बाद वो फ्रूट की रेहड़ी लगाए होते हैं और कुछ अरसे बाद उसको छोड़कर पेट्रोल पंप पे काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शुरू में माल मवेशी और भेड़ बकरियां पालने की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां जब काम का जोश ठंडा पड़ता है तो वो फिर मुलाजमत इख्तियार करने का सोचते हैं। दोस्त, मैं कितने लोगों से मिला जिनका कभी अपना कारोबार था, लेकिन आज वो अपना कारोबार छोड़कर मामूली नौकरी को तरस रहे हैं। कोई तो चौकीदार की जॉब कर रहे हैं, कुछ पेट्रोल पंप पे मुलाजमत है और कोई रिक्शा ड्राइवर बने हुए हैं। कितने लोग हैं जो जोश और जज्बे के साथ तालीम हासिल करने का सोचते हैं, लेकिन बहुत जल्द जब उनका जोश ठंडा पड़ता है तो वो तालीम को छोड़कर कारोबार की तरफ भागते हैं और जब जोश ठंडा पड़ता है तो वो काम की किसी और वादी में उतर चुके होते हैं।